हिफाजत में रखी। अब क्या किया अब्बासियों ने, टाइम है अभी मेरे पास, थोड़ी देर और चलेंगे। अब अब्बासियों ने ये जो आज हरम है ना, हरम तो बहुत वसी हो गया, जो पुराना हरम है, अब कैसे पेश करूं उसको, जो सामर्रा जाएगा ना, तो जहां पे सहन के अंदर हरम है और एक सहन है, यानी चारों तरफ सहन है और बीच में हरम है, और एक तरफ सरदाब है। सरदाब सारा नहीं, एक जो कमरा पुराना जहां अजरी लगे, बस इतना कमरा। ये घर था 10वें इमाम अलैहिस्सलाम का, जहां पे 11वें इमाम को मिरास में मिला, और दोनों इमामों की वहीं पे कब्रें, जनाबे इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, हजरत नरजिस खातून, हजरत हकीमा खातून, ये इमाम के घर के सहन में कब्रें बनाई गई थी। ये इमाम का अपना घर था। अब इमाम के घर के चारों तरफ जासूस रहते थे, सुबह शाम जासूसी कर रहे हैं, कौन कौन मिलने आ रहा है। अगर किसी बच्चे के रोने की आवाज आए तो पहली फुर्सत में हमें रिपोर्ट कर देना, मुझे नहीं मालूम मेरे जुमले पहुंच रहे हैं कि नहीं। क्यों बच्चा रोएगा, इसका मतलब है कि 12वां आ गया। इन्हें नहीं पता इस घर में रोने वाले ऐसे नहीं आते। जो बच्चे आते हैं वो काबे में भी आए तो रोते हुए नहीं आते, बोलते हुए आते हैं। बहुत ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता हूं, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरामी। अब वो मुसलसल जासूसों को वहां बिठाए रखते हैं। 11वें इमाम के घर में आना जाना रखो, कोई ना कोई दरवाजे पे दस्तक दे देता, आपको कोई सब्जी तो नहीं चाहिए, मैं सब्जी फरोश हूं। ये नहीं कहता मैं जासूस, मैं सब्जी फरोश हूं, आपके लिए सब्जी लेके आया। इमाम ने कहा नहीं चाहिए, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। बहुत लोग आते रहते। किसी जासूस ने कहा इतने जासूसों का फायदा नहीं है, इमाम के घर के अंदर क्या हो रहा है हमें क्या मालूम। तो कहा फिर क्या किया जाए, क्या कुछ खवातीन जासूस बुलाई जाए। अब पता चला कुछ खवातीन को भी घरों में जासूसी के लिए भेजा जाता। कुछ लोग पहुंच रहे, बाकी परेशान हैं। तो बोलने का घरों के अंदर पहुंचा दिया जाए। खवातीन आएंगी, मैं मौला आपकी जौजा की खिदमत के लिए आई हूं, अगर किसी भी जौजा को हामिला देखो तो फौरन खबर कर देना। किसी खातून को देखो बच्चे को खिला रही है, बच्चे की फौरन रिपोर्ट करना, नाम बताना, निशानियां बताना। तवज्जो अजीजाने गिरामी, उस जमाने में सारे मुनाफिकीन इंतजार में थे, उन्हें यकीन था 12वां आएगा। थे मुनाफिक, लेकिन यकीन था। मुझे नहीं पता लोग हैं या नहीं है। अजीजाने गिरामी, जैसे मक्के के लोगों को पता था मोहम्मद आने वाले हैं, यहूद और नसारा मदीने के चारों तरफ आके बस गए थे, उन्हें भी पता था आखिरी नबी ने यहाँ हुकूमत तश्कील देनी है। वो यहूद और नसारा भी यकीन के साथ आए थे। जब पैगंबर आए तो कुरान में लिखा अव्वल काफिर में, वो सब के सब इसलिए आए थे कि हम ईमान लाएंगे। जब हमारे नबी आ गए तो सबसे पहले वही काफिर बने। उन्होंने इनकार किया, हम नहीं मानते, ये वो नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे नहीं है। अपने जैसा ना मानना, मानो अल्लाह वाला अलग ही होता है। ये हमारे टाइम है कुछ देर तवज्जो रहेगी अगर मैं पेश करूं। अब ये 11वें इमाम अलैहिस्सलाम का जो दौर था बड़ा सख्त दौर था, कि जहां पे इमाम अलैहिस्सलाम को हिफाजत भी करनी है, मुनाफिकीन पे भी नजर रखनी है। अब घर घर में खवातीन बार बार आ रही हैं, बहाने बहाने से आ रही हैं, जाके रिपोर्ट कर रही हैं, अभी कोई हामिला नहीं। तवज्जो जाने की रामी, अल्लाह ने फरमाया जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, दोनों का हमल छुपा रहा, क्योंकि नमरूद कहता था मैं इब्राहिम को मार दूंगा, आने नहीं दूंगा। उसको भी नुजूमियों ने बताया था एक बच्चा आएगा तेरा तख्त उलट देगा। फिरऔन को भी नुजूमियों ने बताया था कोई मूसा आने वाला। तवज्जो, तो अल्लाह ने जनाबे मूसा का भी हमल छुपा रहा। इसी तरह 12वें इमाम के भी आसार छुपे थे, किसी को मालूम ही नहीं था दुनिया में कोई पाक हस्ती आने वाली। अल्लाह का निजाम अलग है। कोई अल्लाह से लड़ने की कोशिश करे, अल्लाह मोहलत देता रहता है। शैतान की रस्सी दराज होती है, अल्लाह फौरन नहीं तो तख्त उलट देता, मौका देता है ताकि ये ना कह सके मौका देता तो मैंने तो ये पहले ही कत्ल किया था। अल्लाह कहता है सद्दाम तूने 27 लाख लोग मार दिए, अभी भी तवक्को रख के बैठा है। अज़ान गिरामी, अगर जालिमों को मौका मिलता तो ये वही गुनाह दोहराते रहते, इसीलिए ये जालिम है, इसीलिए जहन्नमी है। अगर मेरे जुमले पहुंच जाए तो बनी अब्बास ने पूरा निजाम बनाया 11वें इमाम अलैहिस्सलाम के खिलाफ, किसी तक पैगाम न जाने दें। उस जमाने में एक आदमी को स्पॉन्सर किया गया, उसको पैसे दिए गए, बहुत बड़ा आलिम था और बगदाद में रहता था, इसहाक किंदी नामी आदमी। उसे पैसे दिए कि भाई तुम एक किताब लिखो कुरान के खिलाफ, अत-तनाक़ुज़ फ़िल कुरान के नाम से उसने अरबी में किताब लिखना शुरू की। 20 साल तक। अब क्या होता है, कई मरतबा किताब छपती नहीं है, पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? तो अब उसको कहा भाई तुम किताब लिखो, कुरान में कंट्रडिक्शन है, अत-तनाक़ुज़।
फिल कुरान, यानी कुरान में तनाकुज़ है, टकराव है। ये आयत उस आयत से टकरा रही है। ये आज तक लोग बातें कर रहे हैं। जो अहले बैत को छोड़ेगा उसे टकराव नजर आएगा। कुरान के टकराव को हल करेंगे तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हर जगह जवाब पेश करेंगे। तफसील में नहीं जा रहा है। जाने गिरामी, एक मर्तबा एक मौला का चाहने वाला एक शागिर्द आया, कहा मौला वो आदमी बगदाद में किताब लिख रहा है, आप जवाब क्यों नहीं लिखते? मौला ने कहा देख जवाब तू दे। कहा मौला मैं तो इतना पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। मौला ने कहा तू नहीं पढ़ा लिखा, मैं तुझे समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, तुम जवाब दे देना। कहा मौला जैसा आप हुक्म करेंगे। कहा उससे करीब हो जा। कहा मौला करीब हो जाऊं, वो तो आपका दुश्मन है, कुरान का दुश्मन, अहले बैत का दुश्मन। मौला ने कहा तू नहीं समझेगा, जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल कर, उससे करीब हो जा, इतना करीब हो जा वो तुझ पे भरोसा करने लगे। जब एतमाद करने लगे तो मैं तुझे सवाल समझाऊंगा। 6 महीने खिदमत की, आने जाने लगा। कहा उस्ताद अगर आप कहें तो खाना मैं बना देता हूँ, काम मैं कर देता हूँ, हर काम करने लगा, करीब हो गया। उसे भी मोहब्बत होने लगी, ये मेरी खिदमत गुजार है, 6 महीने से हर काम के लिए यही। कहा मौला मैं बहुत करीब हो गया हूँ, घर में भी जाने लगा हूँ, सफाई सुथराई भी मैं ही करता हूँ। इमाम ने कहा बस उससे एक सवाल बड़े इत्मीनान से, जब सुकून में बैठा हो ना और कोई पास ना हो, उससे एक सवाल कर ले। सवाल को गौर से सुनिएगा, मौला का सवाल है। इस एक सवाल ने सारी की सारी साजिशों को बातिल कर दिया है। गिरामी, इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला आप बताइए सवाल क्या है? इमाम ने कहा देख सवाल उससे ये करना कि उस्ताद ये बता, ये जो आप किताब लिख रहे हैं कि कुरान में तनाकुज़ है, कुरान में टकराव है, ये आयत उस आयत से टकरा रही है और आप आयतें ला के रख रहे हैं, ये आयत इससे टकरा रही है। तो क्या आपने कुरान को वैसा समझ लिया है जैसा अल्लाह ने नाजिल किया? कुछ लोग पहुंच गए इमाम के सवाल पे, सारा मजमा नहीं है। क्या आप वैसा समझे हैं जैसा अल्लाह ने नाजिल किया, कि आपको समझ आए कि ये टकराव? अब ये तो तफसील में नहीं, तो वहां पे इमाम उसने शागिर्द ने कहा बस इतना सही सवाल है मौला। मौला ने कहा हाँ चलें ठीक है, आप कहते हैं मैं पूछ लूंगा। मौला ने कहा तू नहीं समझेगा, वो समझ जाएगा। कुछ लोग पहुंच गए, उससे कहना ये सवाल है। करीब हुआ, एक दिन उसके लिए कुछ जो भी उसने खाना वगैरह बनाया रखा, तो वो बैठा हुआ था सुकून से, साके किंदी पूछा उस्ताद एक सवाल था मेरे जहन में। कहा क्या सवाल है? बड़े सुकून से सुन रहा था। कहा जब मौला ने कहा जब सुकून से बैठो सवाल कर लेना। कहा ये बताइए ये जो आप लिख रहे हैं ना कुरान में तजाद है, तनाकुज़ है, टकराव है, कंट्रडिक्शन है, तो क्या आप कुरान को वैसा समझ गए जैसा अल्लाह ने नाजिल किया? वो खाते खाते रुक गया, उसने लुकमा रखा, सोचता रहा। कहा तुझे ये सवाल किसने भेजा? तवज्जो, शागिर्द से पूछा भाई तुझे सवाल किसने भेजा? का सवाल मेरे अपने जहन की इजाद है। का मैं उस्ताद हूं, 20 साल में मेरे जहन में सवाल नहीं आया, तू मुझे धोखा दे रहा, तेरे जहन की इजाद है। जब मुझे ही समझ नहीं आया, अभी अभी मुझे समझ में आया कि सवाल मेरी 20 साल की सारी तहकीक इस एक सवाल ने जाया कर दी। बता सवाल किसका? का ये सवाल इमाम हसन अस्करी ने सामर्रा से मुझे बताया था। एक मर्तबा उसने वो अपनी किताब पकड़ी, कुएं में छलांग लगा दी, लोगों ने निकाला, का क्या किया? का किताब सारी बह गई। उस जमाने में स्याही से लिखते थे, अभी आज के बच्चे नहीं समझेंगे, टाइपिंग नहीं होती थी, हाथ से स्याही दवात होती थी, उससे लिखा जाता था, सारी किताब जाया हो गई। क्या तुमने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? क्या मेरे 20 साल की तहकीक एक सवाल ने जाया कर दी। जब मैं समझा ही नहीं कि अल्लाह ने नाजिल क्या किया तो तजाद कैसा?